सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी मार्केट क्या होता है। सिक्योरिटी मार्केट को हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल में, कि एक्चुअली सिक्योरिटी मार्केट होता क्या है ना, और इसको हम कैसे समझें। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इतना समझा दूंगा कि अगर आपने ये वीडियो देख ली ना तो आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगे नहीं कि एक्चुअली सिक्योरिटी मार्केट होता क्या है और इसकी क्या डेफिनेशन है या जो भी है, कभी नहीं भूलेंगे। तो देखो, सिक्योरिटी मार्केट, इसको ऐसे समझो कि जब भी कोई भी कंपनी होती है ना, कंपनी, तो कंपनी को चाहिए होता है पैसा, यानी कैपिटल, काय के लिए? बिजनेस के लिए, बिजनेस को एक्सपेंशन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी के पास इन्वेस्टर्स होते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स, उनसे पैसा ले लेती है। जब वो पैसा इनफ हो जाता है, फिर वो किसके पास जाती है? फिर वो कंपनी जाती है पब्लिक के पास, आम जनता के पास पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो कंपनी क्या करती है? शेयर इशू करती है, शेयर को इशू करती है। किसको? पब्लिक को, पब्लिक को। तो उसको हम, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिक्योरिटी मार्केट। जब कंपनी शेयर को इशू करती है, इसको हम, इसी को हम शेयर्स को ही हम सिक्योरिटी बोलते हैं। किसको हम? सिक्योरिटी, इसी को, शेयर्स को ही हम सिक्योरिटी बोलते हैं। और जब शेयर का लेन देन होता है, यानी कंपनी ने इन्वेस्टर्स को शेयर दिए, ठीक है ना, कंपनी ने इन्वेस्टर्स को शेयर दिए और इन्वेस्टर ने बदले में क्या दे दिया? मनी दे दिया, तो उसको लेन देन को हम मार्केट बोलेंगे। और शेयर का हुआ तो इसको हम सिक्योरिटी बोलेंगे। तो यानी सिक्योरिटी यानी कि शेयर, और यानी मार्केट यानी लेन देन, तो शेयर्स का लेन देन होता है, उसको हम सिक्योरिटी मार्केट बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सिक्योरिटी मार्केट के दो टाइप्स होते हैं। सिक्योरिटी मार्केट बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये दो होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो देखो, नाम से ही हमें पता चल रहा है प्राइमरी। प्राइमरी यानी फर्स्ट नंबर, यानी पहला। क्लास में सुना होगा प्राइमरी, प्राइमरी यानी पहला। प्राइमरी क्लासेस हमने सुना है ना बचपन में कि प्राइमरी क्लासेस कौन सी होती है? 1 2 3। तो प्राइमरी यानी पहला। ठीक है, मार्केट, मार्केट वो है जहां हम लेन देन करते हैं। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग होती है हमारी, जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको हम मार्केट बोलते हैं। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं तो आप पैसा पे करते हैं, पैसा पे करते हैं किसको? शॉपकीपर को, और उसके बदले में वो आपको क्या देता है? पैसे के बदले में आपने उसको पैसा दिया। ठीक है, यानी आपने उसको मनी पे किया, और ये समझिए पर्सन है, आपने उसको पे किया और उसने आपको प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, तो इसको हम मार्केट बोलते हैं ना, इसको हम मार्केट बोलते हैं। तो प्राइमरी मार्केट, अब हम इस टर्म को समझते हैं बिजनेस के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से और फाइनेंस के पर्पस से। प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट वो होता है जब कंपनी होती है, भी कोई भी कंपनी अपनी शेयर को इशू करता है। कोई भी कंपनी जब शेयर को इशू करती है, किसको? पब्लिक को, फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब वो शेयर इश्यू होता है किस मार्केट में? वो शेयर होता है प्राइमरी मार्केट में। तो इसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं कि जब कोई भी कंपनी अपने शेयर को इश्यू करती है पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेज कैपिटल, टू रेज कैपिटल, इसको हम मनी भी बोलते हैं, है ना। टू रेज कैपिटल टू द पब्लिक इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। अगर हम इसकी डेफिनेशन समझें तो हम इसको डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? प्राइमरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर कंपनी इशू शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, for the first time, company issue share for the first time to the public, or we can say investor, to raise fresh capital, to raise fresh capital is called primary market, is called primary मार्केट। गॉट इट। अब आप
जो ये प्राइमरी मार्केट है, कभी नहीं भूलेंगे। प्राइमरी यानी फर्स्ट टाइम, मार्केट यानी जहां पे लेन देन होता है। तो अब हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि जब कंपनी शेयर को इशू करती है पब्लिक को, ठीक है, पब्लिक को, तो पब्लिक बदले में क्या देता है? पब्लिक बदले में कंपनी को देता है मनी, और कंपनी बदले में क्या देती है? कंपनी देती है शेयर्स, ठीक है। तो यहां लेन देन हो रहा है ना, और फॉर द फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट टाइम होता है, उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब यही सेम चीज सेकंड टाइम होने लगती है बिटवीन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, तो उसको हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए आप इस प्राइमरी मार्केट को समझें, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जब भी कोई भी कंपनी आईपीओ निकालती है ना, तो वो आईपीओ निकलता है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बोल सकते हैं पेटीएम। पेटीएम करो, ये कंपनी जो है ना 1.97 कंपनी का नाम है, तो इसने अपना आईपीओ निकाला था। तो आईपीओ फर्स्ट टाइम कहां पे निकला था? अपना यहां प्राइमरी मार्केट में निकला था, ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल करें तो एलआईसी। एलआईसी बहुत टॉप की कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसने भी अपना आईपीओ अभी रिसेंटली ही निकाला था। तो सबसे पहले इशू किया था कहां पे किया था? प्राइमरी मार्केट में। तो इसको जब फर्स्ट टाइम इशू करती है, हम बात में कर रहा हूं फर्स्ट टाइम की, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? देखिए, सेकेंडरी मार्केट बहुत इजी है। मैं आपको ना इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप कभी सेकेंडरी मार्केट भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। क्या है, कैसे है, वो हम आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है सेकेंडरी और मार्केट। तो हमने मार्केट का टर्म तो पता ही है, जहां पे लेन देन होता है, तो दैट इज कॉल्ड द मार्केट। सेकेंडरी यानी सेकंड, यानी दूसरे नंबर पे आता है। तो प्राइमरी मार्केट हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, वो अपने शेयर को इशू करती है पब्लिक को फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो कहां पे होता है? प्राइमरी मार्केट में होता है, ठीक है। अब जब वो शेयर्स किसके पास आ गए? इन्वेस्टर के पास आ गए। इन्वेस्टर के पास वो शेयर आ गए, जो शेयर उन्होंने प्राइमरी मार्केट में खरीदे थे। कहां से खरीदे थे वो शेयर्स? उन्होंने प्राइमरी मार्केट से। अब वो जो शेयर है इनके पास, ठीक है, समझो इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर है, 100 शेयर है, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर्स है, इस इन्वेस्टर को वो शेयर बेचने हैं, तो वो कहां पे बेचेगा? वो शेयर बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स के बीच में। और यहां कंपनी का कोई रोल ही नहीं होता है, ठीक है। इन्वेस्टर और इन्वेस्टर्स के बीच में ही लेन देन होता है। किसमें? सेकेंडरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में जो लेन देन होता है, यानी बाइंग और सेलिंग होती है, किसकी? बाइंग और सेलिंग किसकी होती है? शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो किसके बीच में होती है? इन्वेस्टर्स के बीच में होती है। यानी अगर मुझे किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है, तो मैं कहां पे जाऊंगा? मैं सेकेंडरी मार्केट में जाऊंगा, जिसको हम शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। ये आपने अच्छे से सुना ही होगा कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो अगर आपसे कोई बोले ना कि सेकेंडरी मार्केट, तो आप बोल देना अच्छा, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट ये टर्म एक ही है, मतलब नाम अलग है लेकिन चीज एक ही है। अगर हमने सेकेंडरी मार्केट बोला तो हम उसको शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट भी बोल सकते हैं। तो अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया था लास्ट वीडियो में पेटीएम का, तो पेटीएम जब फर्स्ट टाइम इश्यू हुई थी तो वो कहां पे जाता है? प्राइमरी मार्केट में। लेकिन अगर जो इन्वेस्टर्स ने पेटीएम के शेयर्स ले लिए, अब उस इन्वेस्टर्स को वो शेयर बेचने हैं, तो वो कहां बेचेगा भाई? वो बेचेगा सेकेंडरी मार्केट में, यानी स्टॉक एक्सचेंज में। और वो स्टॉक एक्सचेंज जो होता है ना, उसका सबसे मेन एडवांटेज होता है कि आप ना कभी भी ट्रेड कर सकते शेयर को, यानी लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी की LIQIDITY लिक्विडिटी, हाँ, लिक्विडिटी होती है ट्रेड की, यानी शेयर्स की लिक्विडिटी होती है। आप कभी भी शेयर्स को खरीद सकते हो, कभी भी शेयर्स को बेच सकते हो। तो सेकेंडरी मार्केट का ये सबसे मोस्ट एडवांटेज चीज है कि आप कभी भी शेयर को खरीद सकते हो, कभी भी शेयर को बेच सकते हो। तो दिस इज द सेकेंडरी मार्केट। अब आपको समझ में आ गया? हम इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। सेकेंडरी मार्केट डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर shares are traded, or we can say shares are exchanged between the investors, between the
इन्वेस्टर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, ये होता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम मैंने बता ही दिया, सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो कॉल्ड शेयर मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? तो रेगुलेट आपने सुना होगा सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट, यानी ये बहुत बियॉन्ड है। अभी मैंने आपको बेसिक्स बता दिया कि सेकेंडरी मार्केट एक्चुअली होता क्या है। तो सेकेंडरी मार्केट अब आप कभी भूलेंगे तो नहीं कि कंपनी का आईपीओ आया जो कि फॉर द फर्स्ट टाइम आते, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। फिर जब वो शेयर और आईपीओ इन्वेस्टर के पास चला जाता है, फिर अगर उसको वो शेयर बेचना है तो वो कहां पे बेचेगा? वो शेयर बेचेगा वो सेकेंडरी मार्केट में। जो दूसरा इन्वेस्टर होगा वो उससे वो खरीद लेगा, लेकिन हमें ना एक दूसरे के नाम नहीं पता रहते। जैसे फॉर एन एग्जांपल, मैंने पेटीएम का शेयर लिया था, अब मुझे वो पेटीएम का शेयर बेचना है तो मैं सेकेंडरी मार्केट में बेच दूंगा, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मैंने वो शेयर किसको बेचा। मैं तो स्टॉक एक्सचेंज में स्टॉक एक्सचेंज में अपना ऑर्डर भेज दूंगा कि मुझे पेटीएम के 10 शेयर बेचने हैं। स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारे लोग आए होते हैं कि उनको 100 शेयर पेटीएम के बाय करने हैं, तो वो बाय कर लेंगे, तो मुझे उनका नाम और उन्हें मुझे नाम, किसी का नाम पता नहीं रहता, लेकिन शेयर जो है वो एक्सचेंज हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। स्टॉक एक्सचेंज के डिटेल में जानने के लिए ना मैं वीडियो बना दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।